भिन्न भिन्न तरीके से जानते हैं। कॉफ़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है अरेबिका, एक होती है रोबस्ता। ये कॉफ़ी के दो प्रकार हैं, जिसमें कि हम उसके डिफरेंशिएट करने वाले हैं। जैसे कि अरेबिका कॉफ़ी होती है, स्टारबक्स टॉप 3% अरेबिका कॉफ़ी बीन्स यूज़ करता है। अदरवाइज जितनी भी कंपनियां हैं वो मिक्स या जैसे कि अलग अलग तरह के बीन्स यूज़ करती हैं। तो मैं आज बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगाई होने वाली कॉफ़ी है जो अरेबिका है, जो 60% है। उसके अलावा जो रोबस्ता कॉफ़ी है वो 40% उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, वो थोड़ा हाई क्लाइमेट, हाई ऊँचे पहाड़ों और अच्छे वातावरण में उगाई जाती है, जबकि रोबस्ता कॉफ़ी थोड़े लो क्लाइमेट और थोड़े नीचे पहाड़ों पर उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी के फ्लेवर नोट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कुरकुरे, खट्टे, हल्के से स्वीटी, नोरल, इस प्रकार के होते हैं, और जैसे कि रोबस्ता के थोड़े कम होते हैं। बेसिकली डिफरेंस इसी प्रकार से हम शेयर करते हैं। और इसके अलावा बेसिकली हम सबसे ज़्यादा चीज़ देखते हैं, कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है, जो कैफीन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि हमारे कैफीन पीते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। कॉफ़ी इसलिए पीते हैं, कॉफ़ी का पीने का रीज़न ये होता है कि हम सुस्त होते हैं और बस हमें एनर्जी, फास्ट एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो हम कॉफ़ी पीते हैं। जैसे कॉफ़ी पीते हैं हम तुरंत एक अलग ही एनर्जी के साथ में हम काम करने लगते हैं। तो जो दोनों को कैफीन का जो परसेंटेज होता है, जैसे कि अरेबिका जो कॉफ़ी है उसमें पर क्वांटिटी कैफीन 1% होता है, रोबस्ता कॉफ़ी है उसमें पर क्वांटिटी कैफीन 2% होता है। ये इसका डिफरेंस है बेसिकली। जैसे कि स्टारबक्स है वो टॉप 3% अरेबिका यूज़ करता है, जिसमें कैफीन 1% होता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होने के कारण वो बहुत आपको लाइट लगेगी, और वो कॉफ़ी बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी होगी, हार्ड नहीं लगेगी, आपको पीने में बहुत स्मूथ और अच्छी लगेगी पीने में। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है, देखिए दोनों कॉफ़ी में डिफरेंस होता है। जैसे कि अरेबिका कॉफ़ी हम उगाते हैं तो इसमें थोड़ी बीमारी लगने की या कीट्स या पतंगे बेसिक कुछ अलग प्रकार की बीमारी होती हैं जो इस पौधे में लगती है कॉफ़ी के में, ये थोड़ा अरेबिका में कम पाई जाती है, रोबस्ता में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कॉफ़ी के कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको शेयर किए। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप इसके बारे में जानकर कुछ अलग पता करेंगे। आई होप बने रहिए, आपको इसी प्रकार की चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मैं बताता रहूँगा, और आप इसी प्रकार से कुछ कॉफ़ी के बारे में जान सकते हैं आप, और लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, वेलकम टू स्टारबक्स। बेसिकली आज हम कीनिया कॉफ़ी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। बेसिकली जो कीनिया कॉफ़ी है, तो स्टारबक्स में बहुत तरह की कॉफ़ी होती है, कीनिया, आईबी, इंडियन स्टेट ब्लेंड जो इंडिया की कॉफ़ी है, उसके अलावा सुमात्रा कॉफ़ी हो गई, उसके अलावा इटालियन कॉफ़ी हो गई। तो ये बेसिक में आपको आज कीनिया कॉफ़ी है जो स्टारबक्स की सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी है, इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पूर्व अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर बर्फ़ गिरने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर दुनिया की कुछ बेहतरीन कॉफ़ी उपजाऊ जलवायु मिट्टी में उगती है। अफ्रीका के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट केन्या और केन्या की ऊंची पहाड़ियों के आसपास इसकी ज़मीन बहुत काफ़ी अच्छी उपजाऊ होती है और खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह कॉफ़ी वहाँ उगाई जाती है। माउंट केन्या और राजधानी 51 मिलियन किलोग्राम काफ़ी उत्पादन करता है। स्टारबक्स के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक खट्टे, थोड़े कुरकुरे और थोड़े नोट सी हल्की काफ़ी अच्छे फ्लेवर के साथ में यह कॉफ़ी मिलती है। ये सेमी वॉश कॉफ़ी होती है। तो आप इसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से आप आगे चीज़ों के बारे में, कॉफ़ी के बारे में मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आप अपनी जर्नी मेरे साथ बनाए रखना। इसीलिए आज मैं कीनिया कॉफ़ी को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आपको इसके बारे में जो जानकारी थी वो बेसिक मैंने शेयर की है, और कुछ अलग अलग कॉफ़ी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा।